अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 80 का रिव्यू होगा, जो कि एक ऐसी ज़बरदस्त एपिसोड थी जिसका आगाज़ महमद और बिलाद के मुकाबले से हुआ और इख्तिताम बेगुनाहों और बहादुरों के इंतकाम पर हुआ। हमने एक ही किस्त में ज़ैनौस और एवरनौस ओगलो दोनों को खो दिया, लेकिन ज़ैनौस पाशा का मंजर एक अलग ही दर्द रखता था। हम में से बहुत से व्यूअर्स अभी तक उन सीन्स के असर से बाहर नहीं आ सके जब सुल्तान महमद ने आखिरी बार अपने लाला को ज़ैनौस कहकर पुकारा। हम में से बहुत सौ का दिल टूट गया होगा। सुल्तान का अपने लालाओं के जरिए बार बार आजमाइश में डाले जाना बहुत दर्दनाक है। पहले जानदारली, फिर शहाबुद्दीन और ज़ैनौस। ये एपिसोड कोई एक्शन पैक्ड एपिसोड नहीं थी, लेकिन जज्बाती तौर पर ये दिल को छू लेने वाली किस्त थी। ज़ैनौस और एवरनौस अली बे के सीन्स देखते हुए किस वक्त आंखों से आंसू निकल आए पता ही नहीं चला। एवरनौस ओगलो की शहादत से लेकर उसके खून का बदला लेने तक पूरी एपिसोड को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया कि मैं हैरान रह गई। बात तो यही है कि अगर कोई तारीखी काम बनाया जाए तो अहम तारीखी शख्सियात को उनका हक देकर लिखना बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इस सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि अहम तारीखी किरदारों के बदले के मामलात को सिर्फ एक ही एपिसोड में निपटा देना वाकई इसी सीरीज़ के राइटर्स का काम है। और वाकई जब मेयारी स्क्रिप्ट हो, समझदार प्रोडक्शन हो, जहरीला फ़ैन कल्चर ना हो और ऐसा मरकज़ी किरदार हो जो दूसरे किरदारों के साए में दबने से ना डरे, तो नतीजा ऐसे ही सीरीज़ के तौर पर शानदार सा निकलता है। और बेशक मोहम्मद फातिल और सुल्तानी के चौथे सीज़न में गिदइक अहमद पाशा, ख़ास मुराद और रूम मोहम्मद आएंगे, लेकिन हम पुराने किरदारों को बहुत याद करेंगे, जैसे हम आज तक जानदारली को नहीं भूल पाए। क्योंकि ज़ैनौस को अलविदा कहने के साथ हमने सुल्तान के आखिरी मुरब्बी यानी लाला को भी रुखसत कर दिया और यूँ सुल्तान फातेह के असातिज़ा और तरबियत करने वालों की कहानी इख्तिताम को पहुँची। हमने 3 शानदार सीज़न इस अजीम किरदार के साथ गुजारे और समझ नहीं आता कि चौथे सीज़न में उसकी गैर मौजूदगी की आदत हमें कैसे पड़ेगी। बेशक हम इस किरदार को बहुत याद करेंगे। और ज़ैनौस पाशा के किरदार के बारे में एक और तारीख़ी हकीकत ये दिखाई गई कि ड्रामे में उन्हें बलेक्सर में भेजता दिखाया गया जहाँ उनकी वफ़ात हुई। तो तारीख के मुताबिक उनकी वफ़ात का वक्त गालबन 1462 से 1469 के दरमियान माना जाता है, लेकिन उससे पहले ही वह बालेक्सर में गोशा नशीन हो चुके थे। इसीलिए ड्रामे में उनकी रुखसती वहाँ दिखाई गई और वहीं उनकी गुमनामी की हालत में मौत हुई। मकबूल तुर्क अदाकार सिनान अलबेरक ने इस किरदार को अदा किया और 3 सीजन्स के दौरान ज़ैनौस पाशा फातेह सुल्तान महमद के सबसे करीबी और बाएतमाद वज़ीरों में से एक थे। उनकी आखिरी सीन की शूटिंग के मौके पर प्रोडक्शन टीम ने एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की और उन्हें एक खुसूसी केक पेश किया गया जिस पर लिखा था, आपकी खिदमत का शुक्रिया। लेकिन इस अदाकार के व्यूअर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो जल्द ही नई तारीखी सीरीज़ निज़ामुल मुल्क आलतिन चाग में शामिल होंगे, जिसके बारे में तमाम तफसीलात मैं अपनी इस वीडियो में दे चुकी हूँ। क्योंकि इस ड्रामा सीरीज़ के बारे में सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि जानदारली पाशा का किरदार अदा करने वाले अदाकार, जिनका नाम सलीम बे रख्तार है, वो इस ड्रामे में निज़ामुल मुल्क का किरदार अदा करेंगे। तो उस नई सीरीज़ में ज़ैनौस पाशा 11वीं सदी के एक तुर्कमान कमांडर अमीर एतसीज़ का किरदार अदा करेंगे, जिसने सल्जूकी सल्तनत की जानिब से शाम और फ़लस्तीन में कई फतूहात हासिल की थी। जबकि अकींजियों के रूहानी बाप अली बिन एवरनौस भी शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत के सीन में बाप बेटे की इकट्ठी शहादत और उनके साथी शहदा का उन्हें लेने आना और फिर वहाँ से आखिरत के अब्दी सफ़र पर उनका इकट्ठे मिलकर जाना एक दिल को छू लेने वाला सीन था। और जब मैंने ये जुमला सुना कि एवरनौस अली बे की मैयत नहीं है, तो यूँ लगा कि जैसे मेरा दिल दुख से भर गया हो। इस एपिसोड के पहले घंटे में बिलाद पूरी तरह छा गया था और सुल्तान फातेह उसके मुकाबले में कुछ खास न कर सका। और तारीख में तो यही था कि बिलाद तपिश ने सुल्तान के अस्करी मरकज़ पर रात में हमला किया था और तब ये अपने सिपाहियों समेत यनीचरी के लिबास में था और वजह यह थी कि कोई उनको पहचान न पाए। तो जब हमला शुरू हुआ तो मरकज़ में खुलबली मच गई और यनीचरी आपस में ही लड़ पड़े, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। और ये सिलसिला फजर के नमाज तक जारी रहा और उसमें बड़ी तादाद में उस्मानी सिपाही शहीद हुए। लेकिन विलाद सुल्तान को इसलिए मार नहीं पाया क्योंकि सुल्तान खेमे से निकलकर तलवार और ढाल के साथ खुद मैदान में उतर चुके थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, राइटर्स ने इस तारीख़ी हकीकत को ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया कि हमें ये दिखाया कि विलाद ने यनीचरियों का लिबास अपनी फ़ौज के अलावा कोढ़ और ताउन के मरीज़ों को भी पहना दिया था। यानी इस सीरीज़ के राइटर्स पहले से इंतहाई दिलचस्प तारीख़ी वाक़यात को
मज़ीद दिलचस्प बनाने की सलाहियत रखते हैं। और ज़रा खुद सोचें कि विलाद के हमले के बाद सुल्तान के लश्कर की जो हालत थी, तो ये मनाजिर हकीकत में उन लोगों ने झेले थे। ज़रा सोचें कि उस वक़्त उनके दिल कैसे टूटे होंगे। और सोच कर ही दिल कांप जाता है कि हमारे गुजरे हुए शहदा ने क्या कुछ सहा होगा। इन दोनों किरदारों के साथ गुजारे गए 3 शानदार सीजन्स की खूबसूरत यादें इन तस्वीरों की सूरत में मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। और आने वाली किस्त में सुलेमान एरेना से मिलने में कामयाब हो या ना हो, सबसे बड़ी चीज़ जो हम ट्रेलर में देख चुके हैं वो कैटरीना की एरेना के हाथों मौत है। और मुझे नहीं लगता कि कैटरीना को कत्ल करने के बाद एरेना बच जाएगी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि मोरिना, जो कि खुद भी विलाद की मोहब्बत की वजह से कैटरीना से हसद करती है, क्योंकि उसे शायद ये एहसास होता है कि विलाद की मोहब्बत कैटरीना और उसकी माँ मोरिना के दरमियान तकसीम हो रही है, तो शायद मोरिना एरेना को बचा ले। और नाज़रीन इकराम, मंगल के दिन रिलीज़ होने वाले ड्रामों में जिस ड्रामे की रेटिंग तमाम कैटेगरीज में बढ़ी वो वाहिद यही ड्रामा था। पिछले हफ्ते मैच की वजह से जो नुकसान हुआ था वो इस सीरीज़ ने वापस हासिल कर लिया। इसके अलावा ज़ैनौस और अली बे की अमवात ने भी नाजरीन को अपनी तरफ खींचा। जबकि ये बात तो हम जानते हैं कि महमद फातिल और सुल्तानी अपने मियारी स्क्रिप्ट, शानदार अदाकारी और नाजरीन को दिल से मुतासिर करने वाले सिनेरियोज के साथ इससे कहीं ज़्यादा रेटिंग का हकदार है। बहरहाल ये एक ऐसा मंगल था जिसमें रेटिंग्स ऊपर नीचे होती रहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल के दिन 3 ड्रामा सीरीज़ रिलीज़ होती हैं, जिनमें से पहले नंबर पर ABI है, जो कि ATV चैनल पर रिलीज़ होता है। तो ABI की बेतरतीब नशरियात की वजह से इस सीरीज़ की रेटिंग मुतासिर हुई और सिर्फ मामूली इजाफा हासिल कर सकी। तो ये बात तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि मैच की वजह से ड्रामे की किस्त को कैंसिल करना मसले का हल नहीं है। ABI ड्रामा जिसने 9 के करीब रेटिंग लेकर शानदार आगाज़ किया था, देखिए अब कहाँ तक पहुँच गई। जबकि किस्कान मार्क ड्रामा सीरीज़ ने पिछले हफ्ते उधार लिए हुए व्यूअर्स खो दिए और हर कैटेगरी में नीचे चला गया। जबकि महमद फातिल और सुल्तानी वाहिद ड्रामा था जिसने मजमूई तौर पर हर कैटेगरी में इजाफा हासिल किया। और ज़ैनौस और अली बे की वजह से ही ये ड्रामा उस दिन रिलीज़ होने वाले तीनों ड्रामों में तमाम कैटेगरीज में इजाफा पाने वाला वाहिद ड्रामा बन गया। और वैसे भी एपिसोड 80 के दरमियान वाक़यात की रफ्तार कुछ हद तक पुरस्कून रही, लेकिन आखिर में जो कुछ हुआ उसने इस किस्त की रेटिंग को पिछली 2 किस्तों से कम नहीं होने दिया। तो अगर इन सब चीज़ों को सामने रखा जाए तो महमद फातिल और सुल्तानी जैसा ड्रामा, जो कि प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट, अदाकारी और हदायतकारी के एतबार से ड्रामों के मेयार को बहुत बुलंद सतह पर ले गया है, तो उनमें बारीक तफसीलात को देखना वाकई खुशी की बात है। और जब तकरीबन 7-8 किस्तों पहले मैं अपनी वीडियोज़ में ये कह रही थी कि विलाद को उसका पूरा हक दो, तो लगता है कि प्रोड्यूसर ने शायद मेरी बात सुन ली। आप विलाद की हद से ज़्यादा परफेक्शन देखें, इसका शाहाना अंदाज, यानी चरी के अंदाज में मुनफरिद मूछें, और विलाद ने तो खुद सुल्तान की तरह खेमा भी लगा लिया है। लेकिन बदकिस्मती से अरतान साबान के सेट पर सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। उनका आखिरी मंजर एपिसोड 83 यानी इस सीज़न के आखिर में दिखाया जाएगा। और अब विलाद को अपनी मौत का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि फैसला कुन लम्हा करीब आ चुका है। एक अजीम तारीखी मुकाबला जिसके लिए सांसें थम जाती हैं, क्योंकि इन दोनों किरदारों के इरादों की जंग अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन सुल्तान फातेह एक ऐसा फैसला कुन कदम उठाएगा जो कि वाक़यात का रुख बदल देगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले एक गलत फहमी को दूर करना चाहूँगी, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो एक अफवाह थी जो इस ड्रामे के व्यूअर्स के दरमियान बहुत तेज़ी से फैली। और हुआ ये कि जब महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड 80 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर यह सीन देखकर यह खबर फैल गई कि नूरुद्दीन सोनमैज़, जिन्होंने दिरुल शारतुल में बामसी का किरदार अदा किया था, वो एक किंजी के रोल में इस सीरीज़ में शामिल हो रहे हैं। तो मैंने भी वो ट्रेलर देखा, लेकिन मुझे तो वो कहीं से भी नूरुद्दीन सोनमैज़ नहीं लगे। और आप में से बहुत से लोगों को भी यही महसूस हुआ होगा। जिसने भी यह खबर पोस्ट की, लोगों ने बगैर तस्दीक किए फौरी रिएक्शन देना और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि नूरुद्दीन सोनमैज़ के ऑफिशियल अकाउंट्स वगैरह से कहीं से भी ये खबर रिलीज़ नहीं हुई थी। और बाद में ये बात गलत निकली। जहाँ तक बामसी से मुशाबत रखने वाले शख्स और ट्रेलर में नजर आने वाले अदाकार का ताल्लुक है, तो उस अदाकार का नाम दरअसल याकूब अला चातली है। वो पहले कुरुल्श उस्मान की चंद अक्सात में भी नजर आ चुके हैं और अब महमद फातिल और सुल्तानी की इस एपिसोड में भी दिखाई दिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक ऑफिशियल ज़राए से तस्दीक ना हो जाए, तब तक किसी खबर को नहीं फैलाना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।